Good morning, everybody. Today I'm going to teach you the one structures, the spatial structures, structures number 3. Structure number 6. Structures number 6. This is the very important structures. What is the structure of that? आप सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि ये स्ट्रक्चर्स इतना ज्यादा यूजुअल है। जैसे हमने अभी नानी के स्ट्रक्चर्स में पढ़ाया है, नानी के स्ट्रक्चर्स काफी ज्यादा यूजुअल है स्पीकर क्लासेस में। जिस प्रकार से नानी के स्ट्रक्चर्स बहुत ज्यादा यूजुअल है, उसी प्रकार से आपका गोइंग टू का भी एक्चुअली टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू दैट द वन स्ट्रक्चर्स गोइंग टू क्या गोइंग टू This is a very unique structures. This is very unique structures. I hope so. जब मैं आपको बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि वाओ कितने ज्यादा यूजुअल है। जैसे कि मैं नानी के बारे में बात कर रहा था, नानी में बहुत ज्यादा यूजुअल स्ट्रक्चर्स है, उसके कंपैरिजन में ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना नानी इंपॉर्टेंट है। अभी गोइंग टू क्या है, आइए इसके बारे में डिटेल्स में हम आपको जानकारी देते हैं। डिटेल्स में मतलब ये है कि मैं बार बार आपको मैं इंडिकेट कर रहा हूं मैं कि अभी मैं आपको ग्रामर पढ़ा रहा हूं, मैं बेसिक एडवांस दोनों पढ़ा रहा हूं, मैं आपको नॉलेज ट्रेंड मतलब नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं ट्रेंड कर रहा हूं मैं आप लोगों को। और इसका सभी एग्जाम्पल 1 by 1 इसका वीडियो शूट करूंगा मैं, 1 by 1 एग्जाम्पल मैं दूंगा। मैं अभी पढ़ाने दीजिए। रीजन ये है कि जब तक मैं इसको नहीं पढ़ाऊंगा, मैं एग्जाम्पल लिखने के चक्कर में पूरी मैसेज जो इंपॉर्टेंट मैसेज है मैं आपको नहीं दे सकता। तो पहले हमें मैं मैटर्स देने दीजिए, पहले आपको जानकारी देने दीजिए। जब आपके पास जानकारी हो जाएगी तो उसके बाद एग्जाम्पल तो कई हो सकते हैं, आप भी क्रिएट कर सकते हैं, हमसे भी अच्छा खासा क्रिएट कर सकते हैं। और एटलीस्ट मेरे पास भी अच्छे एग्जाम्पल है जो मैं पूरी की पूरी एग्जाम्पल दूंगा। मैं इतना भी डाउन नहीं है, राइट? ओके, सो बात करना चाहता हूं ये गोइंग टू, ये हमारे 100% श्योरिटी के लिए बनाया गया है। 100% श्योरिटी, 100% निश्चित। श्योरिटी मीन्स निश्चितता, निश्चित के लिए बनाया गया है। कितने परसेंट? 100% निश्चित के लिए बनाया गया है। कैसा निश्चित? आइए इसका आइडेंटिफिकेशन प्राप्त कर ले। आइडेंटिफिकेशन से पहचान, इसका आइडेंटिफाई क्या है, किस तरीके से पहचान में आता है? कहता है करने जा रहा है, करने वाला है या करने के मार्ग पर है। करने जा रहा है, करने वाला है या करने के मार्ग पर है। और दूसरा इसका है ये निकट भविष्य को बताने के सापेक्ष में इसका प्रयोग किया जाता है। कौन सा भविष्य? निकट भविष्य। मतलब आप समझिए निकट भविष्य का क्या मतलब है कि कुछ ही देर बाद। क्या बोल रहे हैं? कुछ ही देर बाद। निकट मतलब कुछ ही देर बाद, भविष्य मतलब निकट मतलब समीप, और भविष्य मतलब भविष्य का मतलब असर है। तो कुछ ही देर बाद ये करने जा रहा होगा, करने वाला होगा और करने के मार्ग पर होगा और 100% निश्चित है कि वो करेगा। क्या 100% निश्चित है कि वो करेगा? ध्यान रखिए बात, कुछ लोग काम को 100% निश्चित है कि अगले पल करते ही हैं और कुछ लोग करते भी हैं, नहीं करते हैं। तो वाला वाली के सापेक्ष में हम इसी के संदर्भ में आपको गोइंग टू का भी मैसेज आपको अबाउट टू का भी मैसेज हम आपको देंगे कि किस गोइंग टू का एप्लीकेशन कैसे किया जाता है, अबाउट टू का एप्लीकेशन कैसे किया जाता है, कौन सा तत्व कहां पर
यूज करना चाहिए। पूरे इंपॉर्टेंस लीजिए। पहले आप देखिए गोइंग टू का मतलब पहले पहचानिए। करने जा रहा है, करने वाला है, करने के मार्ग पर है, और ये निकट भविष्य को बताने के सापेक्ष में इसका प्रयोग किया जाता है। कैसा चीज, आइए देखते हैं। और जो भी करेगा वो 100% निश्चित है कि शो करेगा, निश्चित है, निश्चित है जी। जैसे आप देखिए, मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं कुछ भी कर रहा हूं, मैं जो भी आप चाहते हैं, जैसे कि आप कोई भी काम करिए, मैं पढ़ रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, राइट, मैं बात कर रहा हूं। छोटी छोटी चीजें हैं, बड़े बड़े सेंटेंस हम आपको नहीं दे रहे हैं, छोटे चीजें आपको दे रहे हैं। छोटे चीजों से पहचान रखिए। मैं पढ़ रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, ये रहा रही रहे हैं हमारे कंटीन्यूअस टेंस के मैटर्स है, कुछ कंटीन्यूअस टेंस के मैटर्स है। दूसरी वर्ड में मैं पढ़ने जा रहा हूं, मैं पढ़ने जा रहा हूं, मैं सोने जा रहा हूं, मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं सोने जा रहा हूं, मैं लिखने जा रहा हूं, और मैं बात करने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, दोनों सेंटेंस को अगर एनालिसिस किया जाए, इसको ऑब्जर्व किया जाए, इसको ऑब्जर्व किया जाए, तो दोनों में रहा रही रहे हैं, दोनों में रहा रही रहे हैं, लेकिन फर्क है, हर एक रहा रही रहे इन कंटीन्यूअस टेंस नहीं होता है। देखने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया ये था कि रहा रही रही से 33 से 6 टेंस होते हैं, और रहा रही से मैं 10 टेंस पढ़ाता हूं। मैं कितने टेंस? 10 टेंस। आप कितना जानते हैं? 2 टेंस जानते हैं। टीचर्स 3, 4, 5 जान सकते हैं, लेकिन मैं स्पीकिंग टीचर्स हूं। मैंने काफी चीजें स्टडी किया, बहुत बारीकियों से मैंने स्टडी किया, एनालिसिस करके आया कि रहा रहने से 10 टेंस निकल के आया। जबरदस्त यूजेज भी है, यूजेज हो चाहे ना हो, है तो थोड़ा किसी का कम है, किसी का ज्यादा है, लेकिन जिसका भी है जबरदस्त है, गोइंग टू मायने रखता है। आइए देखते हैं। मैं पढ़ रहा हूं, काम जारी है। मैं सो रहा हूं, सोने का काम जारी है। लिख रहा हूं, लिखने का काम जारी है। बात कर रहा हूं, मैं बात करने का काम जारी है। जो जारी रहता है उसको हम कंटीन्यूअस टेंस में लिखते हैं, राइट। जो जारी है उसको किस टेंस में लिखा जाता है? कंटीन्यूअस टेंस में लिखा जाता है। और मैं पढ़ने जा रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, काम जारी है, मैं पढ़ने जा रहा हूं। मैं अभी पढ़ नहीं रहा है, पढ़ने वाला है, पढ़ने जा रहा है, पढ़ने वाला है, या पढ़ने के मार्ग पर है, पढ़ नहीं रहा है। मैं सो रहा हूं, मैं सोने जा रहा हूं। मैं इसमें सोने का काम जारी है, और इसमें सोने जा रहा है, जाने वाला है, या जाने के मार्ग पर है। मैं लिख रहा हूं, लिखने का काम जारी है, मैं लिखने जा रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं, मैं बात करने का काम जारी है, और इसमें बात करने जा रहा है, जाने वाला है, जाने के मार्ग पर है। और कुछ ही देर बाद, मेरी बात समझ रहे नहीं आप? कुछ ही देर बाद जाएगा, और निश्चित जाएगा, 100% जाएगा, काम होगा। भविष्य की बात बतला रहा है। किसकी बात बतला रहा है? भविष्य की बात बतला रहा है। और दिखने में लग रहा है कि जैसे कि रहा रही है, कंटीन्यूअस टेंस का है, लेकिन ये कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत नहीं आता है, ये गोइंग टू का यूजेज है।
किसका यूजेज है? गोइंग टू का यूजेज है, जिसको स्ट्रक्चर्स के नाम की संज्ञा दी गई है। आपके बीच में ही रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा। देखिए छोटी सी बातें हैं, यहां पर भी रहा, यहां पर रहा, कैसे ये जारी है, कैसे ये भविष्य के लिए बात कर रहा है। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? मैं पढ़ रहा हूं, मैं काम जारी है, सो रहा हूं मैं, लिख रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं मैं, ऐसा करने जा रहा हूं मैं, और कुछ ही देर बात करेगा और निश्चित ही करेगा। ट्रांसलेशन को देखते हैं। ट्रांसलेशन में लिखते हैं आई एम को राइट, हम आई एम रीडिंग, मैं सो रहा हूं, स्लीपिंग। ओके, मैं लिख रहा हूं, मैं राइटिंग। बड़े बड़े सेंटेंस नहीं, छोटे सेंटेंस समझिए, बड़े सेंटेंस ऑटोमेटिकली बनते हैं। मैं बात कर रहा हूं, मैं I'm talking with my friend about this matters. I will also say to you that's okay. When you will also got to speak English language, then you will also tell about each and everything. That's it. I'm gonna make you. I'm gonna tell you. I'm gonna. So I would also say to you that say, let your text कैसे gonna आएगा. You will also speak. और इसमें ये है, मैं पढ़ने जा रहा हूं, going to read. मैं सोने जा रहा हूं, going to sleep. मैं लिखने जा रहा हूं, going to write. मैं बात करने जा रहा हूं, going to talk. I'm going to talk to my dad. 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 Okay, one thing over you that said, going to talk my dad. Dear students, पहले तो इसको आप छोड़िए, आप इसको लीजिए कि इसमें कहना क्या चाहता है, क्या बारीकियां हैं. I'm reading, sleeping, writing, what talking. इसमें ing के फॉर्म में है, यानी V प्लस ing कर सकते हैं, V प्लस 4 कर सकते हैं, V4 मीन्स ing, V3 मीन्स ed. तो V4 है या V प्लस ing या ing के फॉर्मेट में है, और यहां पर रीड है, स्लीप है, राइट है, टॉक है. मतलब आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, मतलब ऐसा है. और ये यूजेज है, गोइंग टू का यूजेज है. और याद रखिए, मैं नानेली के कंसेप्ट में मैंने बताया था, जब मेन वर्ब के पहले टू आवे, इंफिनिटी कब होता है? मेन वर्ब के पहले टू आवे, तो इस टू को प्रीपोजिशन ना करके क्या बोलते हैं? इंफिनिटी बोला जाता है. क्या बोला जाता है? इंफिनिटी बोला जाता है. और जब ये मेन वर्ब के पहले लग जाएगा तो मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगा. ये कौन से फॉर्म में है? फोर्थ फॉर्म में है. देखिएगा, जैसे गो, वेंट, गॉन. आप थर्ड फॉर्म याद करते हैं, गोइंग. ये फोर्थ फॉर्म होता है, जिसको V प्लस ing भी लिख सकते हैं, या कुछ ऐसा है इसको. और गोज, B5, B1, B2, B3, B4 एंड B5. तो टीचर्स ने हमको बताया, और ये V4 और का एप्लीकेशन हम कंटीन्यूअस और परफेक्ट कंटीन्यूअस में करते हैं. यस या यस जो गोज का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव के सिंगुलर फॉर्मेट में करते हैं. तो इस तरीके से ये है. ध्यान रखिए बात, जब भी हमारा मेन वर्ब के पहले टू आएगा, मेन वर्ब हमेशा V1 के फॉर्म में आ जाएगा. ये बारीकियां आप समझ रहे हैं. दूसरी बात और भी है जी, बात करना चाहते हैं
अब ये बात है, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, हम क्या करना चाहते हैं। अब ट्विस्टर की मैं बात करूं, मैं इसके पूरे डिजाइन आपको मिल जाएगा। डिजाइन बहुत अच्छी डिजाइन है, अच्छे इतने अच्छे सटीक डिजाइन है जिससे स्पीक आउट किया जाता है, जिससे स्पीक आउट किया जाता है। इसके डिजाइन बना के रखा हूं मैं, पूरे डिजाइन हम आपको देंगे। बढ़िया डिजाइन है, बस ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जितना अच्छा प्रैक्टिस उतना ही अच्छा स्पीक आउट। हम कर रहे हैं, आप भोजपुरी बात करिए, आप जबरदस्त बस में। I also talk to Bhojpuri sentences when I'm also going to talk to my dad, mom, as well as the candidate also. Always, 24 hours. I think that's okay. When I also going to talk to my dad or mom, I speak to my Bhojpuri sentence. I speak to my another son. I think that's it. But right now, that's not doing the practice. When doing the practice, I speak English. I speak all. I think that's it. So why it is so? Regions practice makes perfect man. I made such design very unique. मैंने इसके डिजाइन बहुत अच्छे वे से बनाया हूं, मैं सब प्रोवाइड किया जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट यू ऑल्सो टेक, यहां पर आई हमको बोलते हैं जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, मैं कुछ लोग आई बोलते हैं एम या एम, क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं है। मैं तो हमेशा ही बोलता हूं मैं, क्योंकि जो वर्डिंग होती है का एप्लीकेशन बहुत है। आई एम द स्टूडेंट ऑफ राइट। गोइंग टू को गोना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गोना। गोना क्या बोलेंगे? I'm gonna talk to you. I'm gonna talk to my dad. I'm gonna talk to my dad. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप इसको देखिए कि गोइंग टू से कितने सेंटेंस बनाए जा रहे हैं। मैं पढ़ने जा रहा हूं, मैं पढ़ने जा रहा हूं, मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूं, मैं बाहर जा रहा हूं। मम्मी मेरा खाना मत दे देना, आज मैं एक पार्टी अटेंड करने के लिए जा रहा हूं। मैं तमाम विभिन्न प्रकार की बातें, मतलब जा रहा हूं मैं कपड़े साफ करने जा। तुम जाओ भैया, तुम जाओ, अभी मैं कपड़े साफ करने जा रहा हूं। मैं पापा मैं कपड़े साफ करने के जा रहा हूं, मैं स्नान करने के लिए जा रहा हूं। मैं अभी मेरा वेट मत करो, तुम मैं स्नान करने के लिए जा रहा हूं। मैं आप जाओ, मैं स्नान करने के लिए जा रहा हूं। मैं अभी गया तो नहीं है ना, मैं पढ़ने जा रहा हूं, मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूं, मैं सोने जा रहा हूं। मैं तमाम कहां जा रहा हूं, किससे मिलने के लिए जा रहा हूं, तमाम प्रकार की बातें जब भी बात करते हैं सब गोइंग टू यानी करने जा रहा हूं, इससे बातें करते हैं। बातें करने के लिए कर देते हैं, पर आपको आप राह रही देखते हैं तो डायरेक्टली आप किसमें ट्रांसलेट करते हैं? डायरेक्टली कॉन्टिन्यूटिव में करते हैं। बट ये गोइंग टू का एप्लीकेशन है, गोइंग टू का यूज है, छोटे से डिफरेंस से हमारा भाव बदल जाता है। गोइंग टू जी, अगर मैं बात करूं मैं ऐसे ही जो भी हेल्पिंग वर्ब मिलेगा, जैसे ही के साथ इज लगता है, यू के साथ आप, चलिए कॉमन सेंस की बात है। कॉमन सेंस की बात है कि कौन से हेल्पिंग वर्ब में, कौन से सब्जेक्ट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, मॉडिफाई कर लेते हैं हम लोग, राइट। तो आई एम गोइंग टू गोना, गोइंग टू गोना, आई एम गोना, राइट। गोना ना ये ट्विस्ट है। क्या है? ट्विस्टेड से। ट्विस्टेड मीन्स ऐट के बोलते हैं। ट्विस्टेड मीन्स ऐट के बोला जाता है, ट्विस्ट करके बोला जाता है, और ये स्लैंग लैंग्वेज है, स्लैंग वर्ड है। कौन सा वर्ड है? स्लैंग वर्ड है। स्लैंग का मतलब आप समझते हैं? स्लैंग के मतलब अगर हिंदी में बात करें तो बोलते अबे, सुन बे, अबे, आई एम सॉरी, सुन बे। हिंदुस्तान में हिंदी जो बोली जाती है उसमें भी कई क्वालिटी की हिंदी बोली जाती है। शुद्ध हिंदी, जैसे जो बड़े बड़े होते हैं, जो अधिकारी लेवल के होते हैं, वो शुद्ध बोलते हैं। अबे तबे स्लैंग लैंग्वेज नहीं बोलते, उनकी वर्डिंग बहुत अच्छी होती है। आप जब सीनियर ऑफिसर से बात करते हैं, बड़े बड़े लोगों से, पढ़े लिखे से बात करते हैं, तो स्लैंग वर्ड का एप्लीकेट नहीं करते हैं।
जिस प्रकार से हिंदी भी हिंदुस्तान में हिंदी कई प्रकार से बोली जाती है, वैसे इंग्लिस्तान में भी इंग्लिश कई तरीके से बोली जाती है। इंग्लिस्तान मतलब आप समझ रहे हो ना, जिन कंट्री में इंग्लिश बोला जाता है उसमें भी इंग्लिश कई तरीके से बोली जाती है। डाउन और भी क्वालिटी डाउन और भी क्वालिटी डाउन, जैसे हम लोगों का भोजपुरी हो गया, भोजपुरी का मतलब आप समझते हैं, बिहारी हो गया, कब हुआ बबना खाना खा लिए। I don't know how I'm going to do the acting over here right now. So I would say कि वो भी हिंदी ही है बट अलग टाइप की हिंदी है। ये गोना स्लैंग लैंग्वेज है, अबे तबे की भाषा है। लेकिन क्या करे, हिंदुस्तान में अगर हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूं, मैं इंग्लिश को अगर प्यार से गाली दिया जा, हंस के गाली दिया जा तो नहीं समझते हैं, सोचते हैं हमारी तारीफ कर रहे हैं। ऐसे ही इंग्लिस्तान में यानी अंग्रेजों को जिनको हिंदी नहीं आता है और हिंदी में अगर हंस के गाली देंगे तो वो समझेंगे कि मुझे आशीर्वाद यार मेरी तारीफ कर रहा है, तो एटलीस्ट हम नहीं समझ पाते हैं। बट फिर भी मैक्सिमम जो पढ़े लिखे होंगे गोइंग टू का अप्लीकेट करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं गोना का अप्लीकेट करते हैं, उतना भी असर भी नहीं है, फिर भी है। ट्विस्टर का जमाना है, सब ट्विस्टर कर रहे हैं, सभी लोग ट्विस्टर बोलते हैं। आप अंग्रेजों की वर्ड नहीं समझ सकते हैं। अंग्रेज हम लोग आप भी अब अंग्रेज को इसलिए कॉपी नहीं कर रहे हैं कि हम लोग अंग्रेज को कॉपी कर रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है इंग्लिश के माध्यम से विजय की पताका लहराना। इंग्लिश के माध्यम से हम अपने जितने भी रिसोर्स खोए हैं उसको मैं बाहर की कंट्री से मैं ले आऊं, मैं इंडिया में जी। एक्चुअली आई वुड ऑल्सो से टू यू दैट से कि अब ये बात ना करे, बात ये है कि जितने भी रिसोर्स गए हैं इंडिया से 200 सालों तक, जिसने भी राज किया है, हिंदुस्तान का हर एक टैलेंटेड गाइज, हिंदुस्तान का हर एक टैलेंटेड गाइज वो रिसोर्स उसका कई गुना ब्याज सहित सूद सहित वापस लेके आए। मेरा एफर्ट जारी रहेगा, मैं भी बिल्कुल अच्छे से एफर्ट करता रहूंगा कि हम अपने देश के जो हमारे भाई हैं, जो हमारे सिस्टर्स हैं, सभी लोगों को प्रमोट करूं। मैं खुद भी उनको, ये ऐसी ताकत होती है जिसके ताकत के बल पर हम मिलकर काम करेंगे और मिलकर ही बाहरी रिसोर्स को हम अपने रिसोर्स में जो हमसे छीना गया है सुस्त लेने की कोशिश करेंगे। तो आई वुड आल्सो से टू यू दैट्स कि ये हमारी, ऐसा नहीं कि हम लोग सीख रहे हैं हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आई वुड से कि गोइंग टू गोना में आप फर्क समझिए। थोड़ा स्टैंडर्ड भी लोग मानते हैं कि बहुत स्टैंडर्ड है, लेकिन सभ्य लैंग्वेज में ये है। गोना का एप्लीकेशन थोड़ा स्लैंग होता है, बट क्या करें, ट्विस्टर की वजह से सब लोग बोलना चाहते हैं। अब आप बात करने की कोशिश करते हैं कि अगर बात की जाए गोइंग टू, तो एक और भी स्ट्रक्चर्स में हम आपको बात कर रहे हैं अबाउट टू को इसलिए इसी फॉर्मेट में हम बता देते हैं, स्ट्रक्चर्स नंबर इसी के अंतर्गत आता है, जिसको हमने स्ट्रक्चर नंबर 6 के डिजाइन के अंतर्गत ही रखा हुआ है। तो अबाउट टू ये हमारे 50% श्योरिटी के लिए बनाया गया है, 50% निश्चित करता है। 50% निश्चित का मतलब क्या समझते हैं ना, 50% निश्चित मतलब कर भी सकता है और नहीं कर सकता है, पर इसमें जरूर करेगा। 100% निश्चित है, कुछ ही देर बाद जरूर करेगा। इसकी आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात करें तो ये कहता है कि ये भी करने जा रहा है, करने वाला है और करने के मार्ग पर है। जिसका आइडेंटिफिकेशन जो सेम है, जो आइडेंटिफिकेशन गोइंग टू का है वही आइडेंटिफिकेशन हमारा अबाउट टू का है, और ये निकट भविष्य के लिए को बताने के सापेक्ष में होता है, बट इसका केवल भविष्य को बताने के सापेक्ष में इसका प्रयोग किया जाता है। भविष्य को, निकट भविष्य को नहीं, भविष्य में हो भी सकता है और
नहीं भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। पहचान कैसे करेंगे? देखिए भैया, जो अगर निश्चित करना चाहेगा कॉन्फिडेंस से बोलेगा, अगर वो निश्चित करना चाहेगा तो वो कॉन्फिडेंस से बोलेगा कि आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू टेक माय क्लास, आई एम गोइंग टू डू समथिंग वेरी स्पेशल, आई एम गोइंग टू डू। अक्सर गोइंग टू का एप्लीकेट किया जा रहा होता है, राइट? सेकंड, और आई एम अबाउट टू, अगर ये अबाउट टू का एप्लीकेट कर रहा है तो ये बेमन से बोलेगा। कैसे बोलेगा? बेमन से बोलेगा। और वही बॉडी लैंग्वेज से हम पकड़ लेते हैं कि ये किस मूड में, गोइंग टू के मूड कर रहा है या अबाउट टू के मूड में कर रहा है। तो जैसा हम लोग समझते हैं, बिल्कुल अच्छे से समझ जाते हैं। जैसे इसको, इस ट्रांसलेशन जो सेम है, इसको दो तरीके से ट्रांसलेट किया जा सकता है, गोइंग टू के माध्यम से और अबाउट टू के माध्यम से। about read, I'm about to read, about to sleep, about to write, read या talk, जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अबाउट टू को क्या बोला जाता है? अबाउट, अबाउट क्या बोला जाता है टेस्ट में? अबाउट, आई एम अबाउट टू रीड, आई एम अबाउट टू रीड, आई एम अबाउट, आई एम अबाउट, आई एम अबाउट, आई एम अबाउट, आई एम अबाउट। सुने हैं आप? अरे मैं आपकी बात कर रहा हूं, मैं सुने हैं? मैं बहुत ढूंढने के बाद मिला, एक्चुअली में पढ़ाते पढ़ाते एक क्या कहते हैं ये आ गया। I'm about read, I'm about read बोला। हम लोग बोलते हैं ऐसे ही है, लेकिन ट्विस्ट जाना करिए। जब ट्विस्ट जानेंगे तो पता नहीं कौन कैसे बोल दे, वो गाली देकर न निकलने पावे। मैं आपको गाली नहीं सिखला लूंगा मैं। दिस इज नॉट अ ड्यूटी, दिस इज नॉट अ राइट, दिस इज नॉट अ एक्टिविटी ऑफ टीचर्स। चूंकि होते हैं, लेकिन लाइफ टाइम में मेरे को शूट कर दीजिए नहीं, तो वो चीज आप नेट पर डाल के देख लीजिएगा जी। आप नेट पर डालिए, अच्छे अच्छे आशीर्वाद आएंगे अच्छे अच्छे आशीर्वाद आएंगे, आप वहीं से आशीर्वाद लीजिए। बट ये कहिए मुझसे वो चीज आप सीखे, गाली, ओ माय गॉड, मैं आपसे बिल्कुल माफी मांगता हूं, आई एम सो सॉरी। लेकिन आप भी कम नहीं है, कर लीजा करिएगा। मैं ये नहीं करूं, मैं आई वुड ऑल्सो से। तो आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। करते क्या है, मैक्सिमम लोग, सभी लोग गोइंग टू का एप्लीकेट करते हैं, अबाउट टू का एप्लीकेशन बहुत कम किया जाता है। लेकिन क्या है, नॉलेज है तो नॉलेज लेना ही पड़ेगा। बिना नॉलेज के आप इसको वाला वाले ही कर देंगे, यहां पर भी वहां पर भी। तो ये सब सारी नॉलेज हमारे गोइंग टू के स्ट्रक्चर्स में दिया गया होता है। इसके डिजाइन मस्त डिजाइन है, इसके एग्जाम्पल मस्त मस्त है। जब मैं सारी चीज करूंगा मैं तो फॉर्मेट में दूंगा, मैं एग्जाम्पल के फॉर्मेट में दूंगा, मैं पूरी डिजाइन दूंगा मैं। और अभी तो ग्रामर पढ़ा रहा हूं मैं, सो ग्रामर को ही मैं पढ़ा रहा हूं मैं। एनीवे गाइस, आई विल से थैंक्स टू वॉच माय वीडियो and best of luck you all guys to watching my video. Thank you so much.